देगा कि जो हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, उस हवाले से आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा भैया असर पड़ा है। जिस टाइम कस्टमर आता है उस टाइम वो दुकानें बंद करने का कह देते हैं। कम से कम हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी हम ऐसा करना 10 बजे तक की कम से कम देनी चाहिए टाइम। जैसे ही कस्टमर आता है तो टाइम खत्म हो जाता है हमारा। अल्लाह जानता किराया तक नहीं निकल रहा हमारा, बहुत परेशान है। अच्छा, यहाँ पर लाहौर में एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुकानें सील भी की जा रही हैं और जुर्माने भी हो रहे हैं। उस हवाले से यहाँ पे आपको क्या पता है कि कितना जुर्माना किया गया है? कोई आपकी बरादरी का? हमारी हाँ जी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्टिकर लगा के जाते हैं। कई लोगों की दुकान 5,000 रुपये में खुलती, किसी की दुकान 25,000 रुपये में खुल जाती, जिस उनकी अपनी वो है बार्गेनिंग, जहाँ पे जिसका जितना ताल्लुक है ना उस हिसाब से उसका वो कर देते हैं। 5,000 रुपये में भी दुकान ओपन हुई है और 50,000 रुपये में भी दुकान ओपन हुई है। कि हुकूमत से क्या अपील है और उनके कारोबार पर क्या असर पड़े स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से? जब हमारे काम का टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल्स का काम लाहौर है, बचपन से सुनते आने के 12-1 बजे तो मार्केट खुलती है, लोग अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद जब फ्री हो क्या ना उन्होंने जब वो आते हैं वो हम चले जाते हैं। तो ये हुकूमत से अपील है कि 10 बजे तक का टाइम करें, कोई हमें भी समझ आए, थोड़ा बहुत कारोबार में फ़र्क भी पड़ेगा। अच्छा, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, किस हद तक यहाँ पे जुर्माने आपने देखे हैं होते हुए, किस हद तक जुर्माने किए जा रहे हैं? तो हमने तो यहाँ पे सुना है कि कोई कहता है कि लाख हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रही, जिसका चल रहा है वो चलाता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत का लॉकडाउन लगाया गया है, ताजिर दुकानदार किस हद तक उससे डिस्टर्ब हुआ, उसके कारोबार पर कितना असर पड़ा है? पहले तो दुकानदार ना पहले से परेशान थे। रमज़ान का देख लें, फोक की वजह से लग गया, फिर रमज़ान के मामला आ गए। अब लोग इतना कि डिस्टर्ब हैं। 6 बजे से आज लाइट गई हुई, 5:30 बजे से 5 बजे की समझे मार्केट बंद है, 8 बजे का कोई काम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना कि डिस्टर्ब है वो लोग। कल भी उन्होंने सोचा कि बाहर खड़े होकर कोई हुकूमत के लिए एहतजाज वगैरह करें। मुझे आया कहता भाई एक 2,000 रुपये मिल जाएगा। मैं कहा क्या मामला था? कहता यार 2 दिन से एक चीज़ नहीं बेची, और जो बंदा 2 दिन से एक चीज़ नहीं बेचेगा तो उसने क्या घर लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड टॉक और मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। नाज़रीन, नेक्स्ट एंड टॉक के एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ पर लाहौर की मेन टाउनशिप में मोचीपुरा मार्केट में, मोबाइल मार्केट का जो हब कहलाया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत स्कीम के तहत स्मार्ट लॉकडाउन अप्लाई किया जा रहा है, जिसके मुताबिक रात 8 बजे के करीब तमाम मार्केट्स, तमाम दुकानें बंद कर दी जाएंगी SOPs के अकॉर्डिंग, और रात 10 बजे तक तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। उनके हालात काफ़ी कशीदा हैं और इस वक्त जैसे कि बिजली ने बहुत तंग किया हुआ है, पेट्रोल की प्राइसेस ने बहुत तंग किया हुआ है, उसके साथ साथ अब ये लॉकडाउन में सर्वाइव करना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो आइए चलते हैं, कुछ ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है और उनको किन मुश्किलात का सामना है। आइए चलते हैं जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ताजिर मौजूद हैं, आइए चलते हैं, ताजिरों से बात करते हैं कि उनके कारोबार पर स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से क्या असर पड़ा, उनका कारोबार कैसा चल रहा है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा भाईजान, हमें ये बताइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, उस हवाले से आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा भैया असर पड़ा है। जिस टाइम कस्टमर आता है उस टाइम वो दुकानें बंद करने का कह देते हैं। कम से कम हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी हम ऐसा करना 10 बजे तक की कम से कम देनी चाहिए टाइमिंग। अच्छा, इस टाइम पे आपकी दुकानें किस टाइम पे खुल रही हैं? दुकानें यार जो मर्ज़ी कर लें हम, यानी कि हमारी मोबाइलों का काम है, हम जितना मर्ज़ी कर लें। हमने सुबह 9 बजे आके भी देखा कस्टमर नहीं आता, क्योंकि दफ्तरी टाइम होता है 9 बजे का, भी स्कूल टाइम होता है। उसके बाद जब कस्टमर फारिग होता है 7, या तो उनकी टाइमिंग कर दें बैंकर की या स्कूल टीचर वगैरह की टाइमिंग थोड़ी और कम करें, उस लिहाज से हमारी भी कर दें। उन्होंने 8 बजे की हमारी की हुई है, 5-6 बजे की उनकी की हुई है। जैसे ही कस्टमर आता तो टाइम ख़त्म हो जाता हमारा। कोई ना जो नौकरी पेशा फ़र्द है उसकी टाइमिंग 6-7 बजे की, उसने वहाँ से फ्री होके उसने आपके पास आने, तो मार्केट बंद हो जाती है। 5-6 बजे की, 7 बजे की टाइमिंग तो यानी कि बैंक वाले के भी ना, अक्सर हमारे कस्टमर हैं, हमारे कई बैंक पर भी, वो बैंक 5 बजे बंद होता है, वो बेचारे भी 7-8 बजे घर से जाते हैं वो भी, और 8 बजे हमारी टाइमिंग है। कोई इस तरह का बैलेंस कर देना कि उनका कर दें, हमें नहीं कोई इतराज़ कि जी 8-9 बजे का, लेकिन हम इस वजह से अल्लाह जानता किराया तक नहीं निकल रहा हमारा, बहुत परेशान है। अच्छा, यहाँ पर लाहौर में एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुकानें सील भी की जा रही हैं और जुर्माने भी हो रहे हैं, उस हवाले से यहाँ पे आपको क्या पता है कि कितना जुर्माना किया गया है? कोई आपकी बरादरी का? हमारी हाँ जी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्टिकर लगा के जाते हैं। कई लोगों की दुकान 5,000 रुपये में खुलती, किसी की दुकान 25,000 रुपये में खुल जाती, जिस उनकी अपनी वो है बार्गेनिंग, जहाँ पे जिसका जितना ताल्लुक है ना उस हिसाब से उसका वो कर देते हैं। 5,000 रुपये में भी दुकान ओपन हुई है और 50,000 रुपये में भी दुकान ओपन हुई है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर बराबरी कोई नहीं है, कानून किसी के लिए कोई बराबर नहीं, यहाँ पर जिसका जो चल रहा है, जिसका ताल्लुक है उस हिसाब से बात चला रहे हैं। कई ऐसे ताल्लुक वाले जिनकी दुकानें खुली भी हैं। अभी आप अबू बकर रोड वाली साइड पे जाना, वहाँ पे आपको जूतियों वाली शॉप 2-3 हैं, उनकी खुली भी नजर आएंगी। 2-4 पानों वाली, सिगरेटों वाली दुकानें वो भी आपको खुली भी नजर आएंगी। मतलब कि कानून सिर्फ एक गरीब बंदे के लिए यहाँ पर है। भाईजान गरीब समझ लो, जिसकी सिफारिश है उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। अभी भी मैंने आपको कहा ना, पहले भी
अभी थोड़ी देर पहले कि ये हमारी मोचीपुरे में ही एक दुकान खुली है 5,000 रुपये में, यानी कि वो सील करके गए थे, और एक दुकान खोल के गए हैं तकरीबन कोई 25 से 30,000 रुपये में खोल के गए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अब उनकी हुकूमत से क्या अपील है और उनके कारोबार पर क्या असर पड़े स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से। जी भाई जान। सबसे पहले तो बात यह है कि जब हमारे काम का टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल्स का काम लाहौर है, बचपन से सुनते आने के 12-1 बजे तो मार्केट खुलती है, ठीक है। लोग अपने काम पे चले जाते हैं, उसके बाद जब फ्री हो के आना उन्होंने, दफ्तर हो गया, कोई भी ऑफिस वगैरह हो गया, 7-8 बजे उन्हें छुट्टी होनी है। जब वो आते हैं वब हम चले जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे काम पे तो थोड़ा नहीं, खैर बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा है। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी हो ना, 10 बजे का हो जाए, बेशक परमानेंटली कर दें 10 बजे का। जैसे बाकी होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए उन्होंने किया है 10 बजे तक, यहाँ पे भी आपको इस्तिस्ना मिलनी चाहिए। मतलब कि बेशक जब तक चल रहा है ना सिस्टम, तब तक 10 बजे का ही टाइम कर दें, हमें इससे कोई इशू नहीं है। 8 बजे कोई, अब देखिए, अब आप ही हैं, अब अगर आप ऑफिस से आते हैं, आपने अगर कोई मोबाइल लेना है, कुछ चीज़ लेनी है, तो आप अगर 7 बजे भी ऑफिस से निकलें तो 8 बजे तक आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे आके कहेंगे हमें यार ये निकाल दो, हम कैसे निकाल के देंगे? दुकान बंद हो रही फिर दुकान बंद हो रही है। फिर जाहिर सी बात है, अगर वो पुलिस वाला आ गया, कोई पैरा फोर्स वाला आ गया, तो जाहिर सी बात उन्होंने हमारी दुकान सील कर देनी है। उससे बेहतर यही हम कहते हैं 200-400-500 के लालच के पीछे अपने आप को थोड़ी फंसवाना है। तो ये हुकूमत से अपील है कि 10 बजे तक का टाइम करें, कोई हमें भी समझ आए, थोड़ा बहुत कारोबार में फ़र्क भी पड़ेगा। पहले आया था रमज़ान से पहले 10 बजे का टाइम था, माशाल्लाह फिर भी अच्छा चल रहा था सिस्टम, लेकिन अब 8 बजे का कर दिया, तो अब समझ में नहीं आ रहा कोई। अच्छा, यहाँ पे आपको बराबरी नज़र आ रही है कि जैसे देखने में आ रहा है कुछ दुकानें खुली हुई हैं जिनका ताल्लुक असर हुकूक है, वो चला रहे हैं वहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, कानून फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अब ये नहीं कि मैं 8 बजे बंद कर दूँ, आप 10 बजे बंद करें, क्यों? या मैं भी 10 बजे का टाइम दें, या सारे 8 बजे बंद करें, बात तो इतनी है ना। अच्छा, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, किस हद तक यहाँ पे जुर्माने आपने देखे हैं होते हुए, किस हद तक जुर्माने किए जा रहे हैं? वो हमने तो यहाँ पे सुना है कि कोई कहता है कि लाख हुआ है, कोई कहता है 72 घंटों बाद खोल लो शॉप, कोई कहता नहीं हुआ, कोई कहता हुआ है, कोई 1 दिन बाद, कोई तो उसी टाइम खोल लेते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रही, जिसका चल रहा है वो चलाता जा रहा है, ताल्लुक बेस पे चला रहे हैं जो भी चला रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं हम। आइए नाज़रीन, चलते हैं एक और ताजीर, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके देखते हैं कि उनका क्या कहने इस हवाले से कि जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा उससे इनके कारोबार पर क्या असर पड़ा और उनकी हुकूमत से क्या अपील है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये जो हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आपका कारोबार किस हद तक इससे मुतासिर हुआ है और हुकूमत से आपकी क्या अपील है? सर, पहले तो बात है कि कारोबार के हालात तो पहले भी नहीं थे, ठीक है, और अब ये जो 8 बजे की टाइमिंग है इसमें तो मज़ीद और ख़राब हो गए हैं। इसमें अब 7 बजे या 7:30 बजे कस्टमर निकलता है और कोई टाइम नहीं होता, 8 बजे मार्केट बंद करवा देते हैं। चलो ठीक है, मार्केट तो बंद हो रही है, लेकिन लाइट भी 2-2, 3-3 घंटे। अब 5 बजे के बाद वैसे ही प्लाजे के अंदर अंधेरा हो जाता है, 6-7, 8-8 बजे जो है वो लाइट नहीं आती, तो कारोबार क्या होने। सुबह के टाइम तो वैसे ही कोई कस्टमर नहीं आता, ऑफिस टाइम होता है या गर्मी होती है, शाम को कस्टमर निकलता है और कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो हुए पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, ना किराए पूरे हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से अपील है या तो टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए, या लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, या तो ऑफिस टाइम थोड़ा कम किया जाए ताकि कस्टमर आए और हमारा भी थोड़ा काम चले। अच्छा, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन दिया गया था कि दोपहर 2 से लेकर 5 के दरमियान लोड शेडिंग होगी, लेकिन आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि लोड शेडिंग कभी रात में भी हो रही है, कभी सुबह हो रही है, अगर नहीं हो रही तो वोल्टेज का बड़ा इशू फेस करना पड़ा होगा आपको। नहीं, इसका कोई टाइम नहीं है लाइट का, कोई पता नहीं कि कब जा रही है कब आ रही है। अभी इस टाइम जो है वो 5 बजे से लाइट गई हुई है और अभी 9 बज रहे हैं, 4 घंटे हो गए हैं कंटिन्यूसली कोई लाइट नहीं आ रही। और तो क्या लगता है कि ये लाइट जो एक मखसूस टाइम पे जा रही होती है 7-8 बजे, उसे लॉकडाउन की वजह से तो नहीं जा रही? नहीं, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं, कुछ ऐसे टाइम है कि कभी 1-7 बजे का टाइम होता है या 7:15 का टाइम होता है जब 1 घंटे के लिए लाइट रहती है। अब तो ऐसे हो रहा है 7:45 बजे भी जा रही है, 7:30 बजे भी जा रही है, 5 बजे जा रही है, कोई टाइम नहीं है। आने का भी कोई टाइम नहीं है, जाने का भी कोई टाइम नहीं है। या तो हमें पता होना कि इतने बजे लाइट जानी है, हम अपने काम वाइंड अप करके ख़त्म करें, कोई टाइम नहीं है गवर्नमेंट का, कोई कुछ समझ नहीं आ रही है। एक तो वैसे ही मुल्क के हालात ख़राब हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा ऊपर है। से अगर आपने जनरेटर यूज़ करना है, पेट्रोल की प्राइसेस वैसे बढ़ती जा रही हैं, एक तो फिक्स टाइम भी नहीं है। वही तो बात है, हम निकालें किधर से पेट्रोल, या अपने घर के खर्चे हैं, सारा कुछ निकालें किधर से? कोई मैनेज ही नहीं हो रहा, कोई कस्टमर नहीं है मार्केट में, कोई कानून है ही नहीं, समझ नहीं आ रही। जी, तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त पूरी मार्केट क्लोज हो चुकी है। हुकूमत के SOPs के अकॉर्डिंग 8 बजे लॉकडाउन के हवाले से मार्केट बंद हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये है कि जो छोटे ठेले वाले हैं, गरीब आदमी का एक ठेला है खाने पीने का, चनों का, उसको क्यों तंग किया जा रहा है? यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उनको कौन तंग कर रहा है, क्या दिक्कत उनको पेश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है ये तो उन्होंने मार्केटें दुकानों की बात की थी कि 8 बजे बंद हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुनने में आया है कि जैसे आपको भी तंग किया जा रहा है, आपका एक छोटा सा स्टॉल है, तो आपको क्यों तंग किया जा रहा है और कौन कर रहा है? कह रहे भाई कल LDA का मुलाजम आया, ठीक है। शाह कोई बंदा है, अच्छा। तो मैंने साइकिल लगाई, इधर कहता तूने रोड पे साइकिल क्यों लगाई? मैंने कहा सर दुकानें बंद हो गई हैं, फिर ये बाइकें भी आप पीछे करा दें। तो कहता नहीं कल तो तू इतने मैंने नज़र आया तो तेरे खिलाफ पर्चा दे दांगा, तो तुम फड़ के ले जाऊँगा। फिर आज 2 पीरा वाले भाई आए हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई अपनी साइकिल निकाले, कल से तू इधर नज़र ना आए। मैंने कहा सर दुकानें तो बंद हो गई, मैं शोल्डर शॉप वाला बंदा हूँ। हाँ। तो मरियम ने तो इतनी सख्ती नहीं की, मरियम नवाज ने, कि भाई फेरी वाला बंदा भी ना इधर खड़ा हो सके। दुकानें बंद हो गई हैं, मेरा यही कारोबार है। माशाल्लाह साल की मेरी बेटी है, तो घर का खर्चा इसी सिस्टम पे चलता, कोई सैलरी वगैरह नहीं है। पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फिर भी जॉब ढूंढने जाता हूँ, या रिश्वत मांग लेते हैं या सिफारिश मांगते हैं। माशाल्लाह BA मैंने किया हुआ ठीक है, है। जिधर भी जाता हूँ वो कहते हैं कोई सिफारिश लाओ या पैसे लेके आओ, उसके अलावा बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो मरियम नवाज साहबा को ये भी कोटा निकालना चाहिए, जो गरीब बंदा पढ़ा लिखा ना काबिल है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उस गरीब बंदे को भी नौकरी दी जाए। कोटा क्या निकालना है, उस गरीब आदमी को अगर कारोबारी करने देना तो गरीब आदमी नहीं मरता कहीं पे ऐसे भी। ही है, यहाँ सुकून से कारोबार करने दें, तो जो गवर्नमेंट फोर्सेस वाले हैं वो परेशान ना करें, ताकि हम जैसे गरीब बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सकें, उनका पेट पाल सकें। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें ये बताया गया कि 8 बजे तक मार्केटें तमाम जितनी हैं दुकानें बंद कर देनी चाहिए, बल्कि जो होटल्स हैं, शादी हॉल्स हैं और जितने फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे तक उनको इस्तिस्ना हासिल है इस टाइम पे 10 बजे तक। अब ये आप स्टॉल देख सकते हैं, खाने पीने का स्टॉल है, चनों का स्टॉल है, गरीब आदमी है, उसके पढ़ा लिखा BA पास बंदा है और उसको भी आके तंग किया जा रहा है हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से। कभी पीरा आके तंग कर रही है तो कभी LDA का बंदा आके तंग कर रहा है। क्यों नहीं उसकी सुनवाई हो रही? क्योंकि एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी की आवाज़ बनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे अभी आपको हम दिखाएं कि यहाँ पर और क्या सूरत हाल है, तो आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर मोचीपुरा के सदर रहमान चौहान साहब हम ऐसा मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? शुक्र अल्लाह का, आप देखिए। अच्छा रहमान साहब, हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत का लॉकडाउन लगाया गया है, ताजिर दुकानदार किस हद तक उससे डिस्टर्ब हुआ, उसके कारोबार पर कितना असर पड़ा है? पहले तो दुकानदार ना पहले से परेशान थे, रमज़ान का देख लें, फोक की वजह से लग गया, फिर रमज़ान के मामला आ गए। अब लोग इतना कि डिस्टर्ब हैं कि देखिए 4-5 बजे तो जो कस्टमर आना शुरू होता है, और 8 बजे 6 बजे से आज लाइट गई हुई, 5:30 बजे से, तो आज 2-3 दिन से लाइट से परेशान है। अब लाइट तो 5 बजे की समझे मार्केट बंद है, 8 बजे का कोई काम नहीं है। इधर 5 बजे से जितने भी दुकानदार हैं सारे परेशान हैं, जितने ताजर भाई हैं वो कई दफ़ा कहते हैं कि बाहर खड़े हों, हड़ताल करें। मैं कहा यार हुकूमत के चाहिए कि ताजर भाई यहाँ पर मारे भी हैं और अच्छे भी हैं, तगड़े भी हैं, लेकिन जो मारे हैं उनका ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना कि डिस्टर्ब हैं वो लोग कि कल भी उन्होंने सोचा कि बाहर खड़े होकर कोई हुकूमत के लिए एहतजाज वगैरह करें, लेकिन हमने कहा कि हम प्यार मोहब्बत पोलाइट तरीके से कोई ना कोई किसी प्लेटफार्म पर जाके कोई बातचीत करते हैं। तो आप आए हैं, आपके साथ यही बातचीत करना चाह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इन ताजर भाई और मारे जो से लोग हैं हमारे में, जो डेली के जो से 1000-2000 रुपया इतना कमाने आते हैं, अगर वो ये भी नहीं कमा सकेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हुकूमत को या फिर इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक तो लाइट का इधर मसला है, 5 बजे की लाइट नहीं आई, और ये एक दिन का मसला नहीं है, आज मंडे से यही रेगुलर काम जा रहा है। मंडे के बाद जाके चेक कर लें, आज और कल अगले दिन जितना वीक, ये पूरा वीक ख़राब है। अगर एक बंदा सोचता है कि मैंने वीक का 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये कमाना है, अगर महीने का 40,000 रुपये कमाना है, तो 15,000 तो घर का रेंट है, ऊपर से 15,000 बिल आ जाता है, दुकान का फिर रेंट है। फिर लोग परेशान होकर आते हैं हमारे पास कि ताजरों के पास के यार ये यूनियन के पास के आए हैं, इसके ऊपर कोई बातचीत करें। तो हम इन सारे ताजर भाई जितने भी खड़े हैं सारे परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि प्लीज़ अपने ये ताजरों की वजह से ही जो से निज़ाम चल रहे हैं, और ये ताजरों के टैक्स जो सा निकल रहा है, यहाँ से हुकूमत के काफ़ी मामला चल रहे हैं। 8 बजे से पहले लाइट चली जाती है, 8 बजे की तो टाइमिंग है, लेकिन लाइट 5 बजे चली जाती है। अब उसका जो सा सोल्व करना है, ये हुकूमत नहीं सोल्व करना। तो हुकूमत से हम अपील करते हैं कि आपकी मेहरबानी ये हमारे बंदे जो से ताजर हैं इनकी सुने, और हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए बेहतर करें। हमने सुना कि हुकूमत ने काफ़ी बेहतर काम किए हैं कुछ, जैसे कि ये हमारे मुल्क का काफ़ी पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ है, लेकिन हमें अपने मुल्क का भी, अपने मुल्क के अंदर भी तो सोचना ना। जो ताजर बरादरी है जो पिसरी है और इतनी कि ज़्यादा परेशान है कि डिप्रेशन के मरीज़ हैं। कई दफ़ा लोग, आज मेरे पास एक ऐसा बंदा आया, मुझे आया, कहता भाई एक 2,000 रुपये मिल जाएगा। मैं कहा क्या मामला था? कहता यार 2 दिन से एक चीज़ नहीं बेची, और जो बंदा 2 दिन से एक चीज़ नहीं बेचेगा तो उसने क्या घर लेके जाना है? तो परेशानी तो है ना सबके लिए। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हमारे ये मसला जो सा ना, ये इसको अच्छे तरीके से सोचे, और ताजरों के बारे में जो मारे हैं, एक तो बड़े ताजर हैं, एक मारे ताजर भी हैं, उनके लिए सोचा जाए। उसके लिए
कोई ना कोई रिलीफ देना चाहिए। 10 रुपये की कम से कम टाइमिंग होनी चाहिए और लाइट जो सी है वो 10 बजे के बाद, ऊपर से 8 बजे लाइट ना जाए, 7 बजे तो बिल्कुल ना जाए, जानी तो 8:30 9 बजे लाइट जाए। 5 बजे गई हुई है, अब 5 से लेके 8 बजे तक तो काम हुआ ही नहीं। हालांकि नोटिफिकेशन के मुताबिक दोपहर 2 से 5 बजे के दरमियान लोड शेडिंग होनी चाहिए 2 घंटे की, लेकिन अब लोड शेडिंग का भी कोई टाइम नहीं कोई है, टाइमिंग किसी भी टाइम पे हो रही है, कब आ रही है कब जा रही है नहीं पता, और वोल्टेज का भी इशू बन रहा है। वोल्टेज का इतना इशू बढ़ रहा है, कई दफ़ा कोई लाइटें सड़ रही हैं, कोई पंखे चल रहे हैं, लेकिन तरीकाकार ये होना चाहिए कि अगर लाइट जानी 5 से पहले जाए, उसके बाद 2-3 घंटे तो जो से ताजर काम कर सकें। 8 बजे से 8 बजे भी लाइट चली जाती है, 5 बजे भी लाइट चल जाती है, 6 बजे भी चल जाती है, अभी 5 बजे की लाइट गई हुई है। और अभी ये सारे परेशान खड़े हुए, घर क्यों नहीं जा रहे अपने, कि घर कैसे जाएं? हर बंदे ने कोई ना कोई चीज़ लेके जानी होती है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, चलो बंदा तो सब्र कर लेते, बच्चों को जाके कैसे बताएंगे हम? बच्चों को जाके कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, सुबह स्कूल जाना, उन्होंने कहीं पे जाना है, तो ये हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ कोई तावन किया जाए। जी तो नाज़रीन, हम आपने आपके चैनल से ये बात कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए हमारी ये बात सुनी जाए। इंशाल्लाह हमारे चैनल की तवज्जो से आपकी आवाज़ आगे तक हम पहुंचाएंगे। हमारी पूरी कोशिश, हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं, आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आपने जाना कि यहाँ पर ताजिर बरादरी का क्या कहना है, ताजिर बरादरी के सदर रहमान चौहान साहब से अभी हमने बातचीत की, आपने देखा कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। उनका कहना है कि जो 8 बजे की टाइमिंग है उसको 10 बजे तक कर दिया है, ताकि ताजिर को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और अपने घर वो कुछ खर्चा ले जा सके। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ पर मोशीपुरा में ही मौजूद हैं। आपने पहले देखा कि यहाँ के क्या हालात थे, दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ताजिर मौजूद हैं जो कारोबार करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने घर खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना है। यहाँ पर हमारे साथ एक क्लाइंट भी मौजूद हैं, कस्टमर आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये जो हालात चल रहे हैं लॉकडाउन के, इस वाले से आप क्या कहेंगे कि आपने अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो आप कैसे उसको परचेज़ कर सकते हैं? अगर एक नौकरी पेशावर एक इंसान है, वो कैसे इन हालात में गुजारा कर रहा है? बिल्कुल, ये देखें हमारे सामने काफ़ी ये मसाइल हैं। हम 5-7 बजे जो मतलब जॉब से फ्री होते हैं, तो उसके बाद मतलब मार्केट आते हैं तो मार्केट बंद होना शुरू हो जाती है, तो कोई भी डेली की ज़रूरियात है वो हम कहाँ से पूरी करें? बाकी उसके कहते हैं आपके सामने ही है कि फिर ये दुकानदार भी हैं, ये मतलब अपने कैसे मैनेज करेंगे अपना, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। ये भी आपकी किस्म कम अज़ कम मेरे ख्याल से 10 बजे वाला लॉकडाउन था वो बेहतर था, तो लाहौर के लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट है कि 10 बजे कम अज़ कम होना चाहिए। तो अभी आपको पता है ट्रैवल में भी घंटा डेढ़ लग जाता है, तो लाहौर की जो ट्रैफिक और जब लाहौर बंद होना शुरू हो जाता है फिर तो कहीं बंद हो जाता है ना, तो इस वजह से बहुत मतलब मुश्किल हो रही है हमें कस्टमर्स को भी और जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए भी। तो ये भी अब आपकी किस्मत है कि इस टाइम पे भाई ने दुकान खोली है सिर्फ रिस्क पे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, दुकानें सील हो रही हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो दुकानदार भाई से भी बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे, आपको अभी कौन सी मजबूरी थी कि आपने दुकान खोली? क्योंकि सील होने का भी खतरा है, यहाँ पर जुर्मानों का भी खतरा है। सर ये देखें, डब्बी जितनी दुकान है, ये तो मैं चलो एक दोस्त आया था तो उसको, ये भाई हैं समझ लो, कस्टमर भी हैं और भाई भी हैं, तो इन्होंने मजबूर किया, तो मैंने चलो मैं कोई चीज़ें आपको लगा के दे देता हूँ, फिर बाद में बंद कर देते हैं शॉप। तो डब्बी जितनी दुकान है 1,01,000 रुपया इनका रेंट है। अभी मेंटेनेंस वगैरह के अलादा रेंट वगैरह वो किराया, फिर लड़के रखे हुए होते हैं, मामलात होते हैं, घर का चूल्हा नहीं जलता, इसलिए मजबूरी है कि हम थोड़ा ना ये काम के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दिन की सेल पूरी ही नहीं होती, कि मकसद 3,000-3,500 कोई सेल तो नहीं है ना, तो इसलिए वो सर मेहरबानी करें कि 10 बजे वाला लॉकडाउन जो है ना वो ठीक है, अभी जो 8 बजे वाला लॉकडाउन है उसको ख़त्म कर दें तो मेहरबानी होगी। नाज़रीन, आपने देखा सुना कि ताजरों का कहना है कि जो 8 बजे वाला लॉकडाउन है उसको 10 बजे पर शिफ्ट कर दी गई। बाकी होटल्स और फूड रेस्टोरेंट के साथ साथ इनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाना चाहिए ताकि इनके कुछ हालात बेहतर हो सके।